हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक से ज़्यादा चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 12th। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th आईपी का, इंटरनेट एंड वेब, जिसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। जब एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपको कम्युनिकेट करवाना है, तो कम्युनिकेट करवाने के लिए हम उन्हें नेटवर्क में कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क एक फॉर्म करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस, पीसी, लैपटॉप, सम हैंड डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, ग्राफिक टैबलेट, है ना। आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क में, और क्या करवा सकते हो, उसके साथ में आप उन डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर सकते हो, फाइल्स को शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, किसी रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हो। अब जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम नोड्स के नाम से जानते हैं, राइट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, आप कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। ओके, टाइप ऑफ नेटवर्क समझने का मोटिव क्या है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स जो होते हैं, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन्स, वो दो तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। या तो वायर्ड मीडिया का यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वायरलेस मीडिया का यूज करके कनेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप देखते हो ना, वाईफाई हॉटस्पॉट आप ऑन कर लेते हो तो क्या होता है, आपका मोबाइल, आपका पीसी सब आपस में एक नेटवर्क में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप इजीली फाइल और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस को शेयर कर सकते हो, राइट। तो बस वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो कि बेसिकली होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, लेकिन जो बेसिक होते हैं, जो एक्चुअली आपको सभी जगह पढ़ने को मिलेंगे, वो 3 होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों टाइप ऑफ नेटवर्क को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, साथ ही इनका डिफरेंस भी देखेंगे, ताकि यदि एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। So there are various types of computer network ranging from network of handheld devices like smartphones, mobile phones or tablets connected through Wi-Fi, Bluetooth within a single room to a millions of computers spread across the globe. ओके, आप एक रूम में हो, आप कहीं ऑफिस में हो, आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई कंपनी में हो, आप स्कूल में हो, तो वहां पे जब कुछ कंप्यूटर्स या फिर आपके मोबाइल फोन्स आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके के नेटवर्क फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं पूरे ग्लोब में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं जो अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। ठीक है, सो सम आर कनेक्टेड वायरलेस विद अदर्स कनेक्टेड थ्रू वायर्स। कुछ ऐसा नेटवर्क होते हैं जो वायरलेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वायर्ड होते हैं। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। अब वायर्ड की यदि बात करते हैं तो वायर्ड में डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की कनेक्टिविटी होती है। वायरलेस की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप की होती है, जैसे आप जनरली ब्लूटूथ और वाईफाई का यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, राइट। सो उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड, कि एक एरिया के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंग कितने टाइप के नेटवर्क है, कितना डेटा ट्रांसफर रेट होता है उनका, है ना। ब्रॉडली यदि देखा जाए तो 3 तरीके से टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर। पहला है लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड इज मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इनके फुल फॉर्म याद कर लेना। होप आप बचपन से ये चीजें पढ़ते भी आ रहे होंगे, क्योंकि जनरली बेसिकली ये चीजें जो हैं स्टार्ट हो जाती है आपको 7th 8th क्लास से। जब कंप्यूटर्स आप सिलेक्ट करते हो, उसमें सब्जेक्ट होता है, तो वहां भी आपने ये देखा होगा कि 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, अब लैन का क्या मतलब हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक शॉर्ट रेंज के लिए। हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, राइट। तो जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट रेंज के लिए, एक स्मॉल रूम में, ऑफिस में, बिल्डिंग में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जब वो डेटा को शेयर करते हैं तो एक लैन फॉर्म करते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं एक रूम, बिल्डिंग, ऑफिस से ज्यादा रेंज की। ठीक है, तो जब आप लेंथ से ज्यादा रेंज की बात करते हो तो जो नेटवर्क फॉर्म होता है वो होता है मैन। जैसे सिटी में नेटवर्क होता है जो मल्टीपल सिटीज को, 2-3 सिटीज को आपस में कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया।
थर्ड है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से समझ में आ रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि जो पूरे ग्लोब में, कॉन्टिनेंट में जो नेटवर्क फैला हुआ है, जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स, बिलियंस मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, है ना, एंड दे शेयर रिसोर्सेज, कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस एंड डेटाबेसेस। ओके, तो वो क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो आज हम डिटेल में क्या डिस्कस करेंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क से। जैसे मैंने बताया, नाम से क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब कि इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा प्लेस्ड एट लिमिटेड डिस्टेंस। जो लिमिटेड डिस्टेंस में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपके मोबाइल फोन है, टैबलेट है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, आप सबको कनेक्ट कर सकते हो, एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड डिस्टेंस में होना चाहिए। तो इस टाइप के नेटवर्क को क्या कहा हमने, लैन कहा। ओके, द जियोग्राफिकल एरिया, अब कितना एरिया कवर कर रहे हैं अप्रॉक्स, हमने बोला ना लिमिटेड, लेकिन लिमिटेड में भी कितनी डिस्टेंस। This geographical area covered by LAN can range from single room, a floor, an office having one or more buildings in the same premise, laboratory, school, college, university or any campus. तो आपको समझ में आ रहा है कि लैन कैसे फॉर्म हुआ। लैन फॉर्म हो रहा है एक सिंगल रूम में, बिल्डिंग में, ऑफिस में, स्कूल में, लैब में, प्रीमाइस में। आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी देखा होगा आपने, जो कनेक्टिविटी होती है वो लैन के थ्रू होती है, राइट। सो इसका लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी एक लिमिटेड डिस्टेंस होती है। वो लिमिटेड डिस्टेंस कहां से कहां तक कनेक्टेड है, ये आपको समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में है कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल भी बोल सकते हो। वहां पे देखो कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, ये प्रिंटर कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक सर्वर डेटाबेस कनेक्टेड है, ये सब आपस में कनेक्टेड है ना। अब कैसे कनेक्टेड है, ये वायर्ड भी कनेक्टेड हो सकते हैं, वायरलेस भी कनेक्टेड हो सकते हैं। सो दोनों तरीके का नेटवर्क फॉर्म हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हुआ। वायर्ड में क्या होता है, केबल्स यूज होती हैं, तीन तरीके की केबल्स होती हैं, कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। तीन डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं जिनका यूज करके आप वायर के फॉर्म में, केबल्स के फॉर्म में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो। अब शॉर्ट रेंज होती है तो इजीली हम केबल्स का कनेक्शन कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद वायरलेस की यदि बात करते हैं तो वायरलेस के लिए हमें यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करना होता है जो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाईफाई, वाईमैक्स जैसी फैसिलिटीज, ब्लूटूथ हो गया आपका। ओके, सो ये चीज क्लियर हुई। क्या समझाया मैंने अभी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है और ये कितनी रेंज में होता है और कैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसकी कनेक्टिविटी, द कनेक्टिविटी इज डन बाय मींस ऑफ वायर्स, ईथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई। कि ईथरनेट केबल्स भी यूज कर सकते हो आप, फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी यूज कर सकते हो, या फिर आप वायरलेस कनेक्शन के लिए वाईफाई का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लैन में जो कंप्यूटर्स जनरली कनेक्टेड होते हैं, जनरली जो कनेक्टेड होते हैं वो केबल्स के फॉर्म में ही कनेक्टेड होते हैं। LAN is comparatively secure as only authentic users in the network can access other computers or shared resources। देखो अब LAN में क्या हो रहा है, लिमिटेड कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, लिमिटेड रेंज होती है, शॉर्ट रेंज होती है। तो यहाँ पे यदि कोई एरर आती है ना, सपोज कोई सिस्टम फॉल्ट हो गया या सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्लाइंट सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई से भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा, आप एरर को इजीली सॉल्व कर पाओगे, आप पता कर पाओगे कि क्योंकि लिमिटेड सिस्टम है तो किस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सपोज इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे LAN में सिर्फ 5 ही कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो आप इजीली किसी भी सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो एरर सॉल्विंग रेट जो रहता है यहाँ पे, एरर डिटेक्शन रेट जो रहता है वो हाई होता है, कम होता है, मतलब कि आप इजीली यहाँ पे एरर को सॉल्व कर सकते हो, केबल्स चेक कर सकते हो, सारी चीजें चेक कर सकते हो। डेटा ट्रांसफर रेट भी साथ में हाई होता है। अब डेटा यदि ट्रांसफर करना है, सपोज इस सिस्टम को इस सिस्टम तक डेटा ट्रांसफर करना है, तो कम कंप्यूटर कनेक्टेड है तो हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा, सिक्योर ज्यादा होगा, ठीक है। सिक्योर कैसे होगा, ये चीज तो क्लियर है। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो LAN जो होता है वो क्या होता है, इसमें एरर डिटेक्शन इजी होता है, एरर डिटेक्शन इजी होता है, डेटा ट्रांसफर भी आप इजीली कर सकते हो, हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, और सिक्योर होता है क्योंकि एरर डिटेक्शन इजी हो रहा है, डेटा ट्रांसफर फास्ट हो रहा है, कम सिस्टम है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, बस इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, LAN, WAN, WAN तीनों को एक्सप्लेन करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, user can print documents using a connected printer, upload or download documents and software to and from the local server,
ठीक है। अब LAN में क्या होगा, कम कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, सर्वर भी एक सिस्टम होगा, तो सर्वर सिस्टम से आप फाइल को अपलोड डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो, और एक प्रिंटर को मल्टीपल जो सिस्टम से वो यूज कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड रेंज में। तो LAN ये लिमिटेड रेंज में होता है, इसलिए इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। और साथ ही हम बोल सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं होता है। क्लियर? Such LANs provide the short range communication with high speed and data transfer। देखो आ गई बात कि हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हाई स्पीड यदि हम बोले तो यहाँ पर आप 100 Mbps तक की स्पीड को एज्यूम कर सकते हो, सॉरी 1000 Mbps तक की स्पीड को, ठीक है। हाई रेंज में ये Mbps क्या है, मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में 1000 बिट पर सेकेंड तक डेटा ट्रांसफर होता है, तो स्पीड भी हाई है, डेटा ट्रांसफर रेट हाई है, ठीक है। साथ ही मैंने क्या बताया, सिक्योर है। क्लियर? इनएक्सपेंसिव भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है क्योंकि लेस केबल यूज हो रही है, शॉर्ट रेंज में, कम कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड है, एक रिसोर्स इजीली मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ में शेयर हो रहा है ना। जैसे प्रिंटर स्कैनर की बात करते हैं तो प्रिंटर स्कैनर या कोई हार्ड डिस्क है, 5-6 सिस्टम कनेक्टेड है, तो आप इजीली उनके साथ में उन डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो साइबर कैफेज होते हैं, है ना, जहां पे आप इंटरनेट कैफे के नाम से भी जानते हो, जहां पे कम कंप्यूटर्स होते हैं और आपस में सब एक LAN में कनेक्टेड होते हैं। आपके घरों में भी कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे सपोज आपने अपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, राइट, और अब आपके घर में 4-5 फोन है जो कनेक्टेड है इंटरनेट से, 2 PC, एक लैपटॉप है, जो सारी चीजें कनेक्टेड है, तो वो क्या बना रहे हैं, वो एक LAN ही फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। So this type of network can be extended up to 1 kilometer to 100 kilometer, ठीक है, 10 किलोमीटर, राइट। समझ में आया ना कि कहां से कहां तक की इसकी रेंज हो सकती है, 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हो सकती है इस नेटवर्क की, ठीक है। मतलब आप 1 से 10 के किलोमीटर के अंदर अंदर उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो कहीं भी रहकर, राइट, इस रेंज के अंदर। डेटा ट्रांसफर इन लेंथ इज क्वाइट हाई एंड यूजुअली varies from 10 Mbps to 1000 Mbps, और यदि ईथरनेट केबल का हम यूज करते हैं तो गीगाबाइट तक भी इसकी रेंज, इसकी स्पीड जो है वो जा सकती है, राइट। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो LAN में भी आप अलग अलग तरीके की हाई स्पीड केबल्स का यूज कर सकते हो, तो उन केबल्स के थ्रू भी क्या होगा, और ज्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा, राइट। सो वेयर Mbps स्टैंड्स फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड एंड GPS अगर हम बात करें, GBps की बात करें तो वो गीगाबीट पर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म भी यदि आते हैं तो आपको ये याद रखना है, GBps मतलब गीगाबीट पर सेकंड, एक सेकंड में 1000 बाइट्स, 1000 बिट्स ट्रांसफर होगी, राइट। Mbps का फुल फॉर्म क्या हुआ, मेगाबिट पर सेकंड, भी बता चुकी हूं मैं। अब ईथरनेट जो केबल यहाँ पे एग्जाम्पल है LAN का, क्या बताया मैंने यहाँ पे, जो LAN का एक एग्जाम्पल है जिस केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है वो ईथरनेट केबल होती है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड्स हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू केबल्स इन अ लोकल एरिया नेटवर्क और अ LAN। अब ईथरनेट एक प्रोटोकॉल भी होता है ना, ध्यान रखना, ईथरनेट की केबल्स भी आती है, उनका प्रोटोकॉल भी होता है। नेटवर्क में डेटा यदि ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जिन्हें हम सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस भी कहते हैं। पढ़ाया था लास्ट वीडियो में मैंने कि नेटवर्क में जब कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं तो वो जिन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं किसी भी काम के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, फाइल को एक्सचेंज करने के लिए, तो हर जगह पर अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जैसे यदि नेटवर्क फॉर्म कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाना चाह रहे हो तो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो वैसे यहाँ पे LAN में बेसिकली ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है विच इज अ सेट ऑफ रूल्स, है ना, दैट डिसाइड हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विथ ईच अदर, जो ये डिसाइड करता है कि कैसे सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे, ओके, केबल्स के थ्रू कनेक्ट होंगे या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना है तो किस तरीके से वो कम्युनिकेट आपस में करेंगे, ओके। सो यहां तक क्लियर हुआ LAN अच्छे से। अब हम डिस्कस करते हैं मैन के बारे में। क्लियर? मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ LAN। देखो ये चीज ध्यान रखना, मैन क्या है, LAN का एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब कि यदि लोकल एरिया की बात कर रहे हैं हम, स्कूल कॉलेज लैबोरेटरी की, तो ठीक है, लेकिन यदि आपको सपोज एक स्कूल की 4 ब्रांचेस है, उन चारों के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तब आप क्या करोगे, है ना। जब रेंज आगे बढ़ती जाएगी तो हमें नेटवर्क की रेंज बढ़ाना है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, नेक्स्ट टाइप आता है, दैट इज मैन, जिसमें आप एक से ज्यादा LAN को कनेक्ट कर सकते हो। LAN की यदि रेंज ज्यादा हो गई, 10 किलोमीटर से ज्यादा हो गई, तो मतलब कौन सा नेटवर्क फॉर्म
होगा, मेन फॉर्म होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, जो कि लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे कि किसी सिटी में और टाउन, ठीक है, कोई सिटी कोई टाउन में जो कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है जिसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, ओके, तो वो क्या हो गया आपका, मैन हो गया। क्लियर? सो यदि डेफिनेशन आएगी तो इस तरीके से आपको लिख कर आना है। अब इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है लेन के कंपैरिजन में यदि बात करें तो लेन में कम सिस्टम्स होते हैं तो डेटा ट्रांसफर स्पीड हाई होती है, यहाँ पे मीडियम होती है, ठीक है, मॉडरेट हम बोल सकते हैं, क्योंकि लेन से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं स्पीड पे, एरर डिटेक्शन रेट पे फर्क पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, डेटा ट्रांसफर की एमबीपीएस में ही होगी। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज है डेटा ट्रांसफर की वो एमबीपीएस 100 एमबीपीएस तक हो सकती है, ओके। सो बट इज कंसिडरेबली लेस एज कंपेयर टू लेन, लेकिन लेन से कम होगी क्योंकि ज्यादा सिस्टम्स कनेक्टेड हो रहे हैं, राइट। तो डेटा ट्रांसफर स्पीड भी क्या हुई, लेस हो सकती है। सपोज कोई एक स्कूल का कोई कंप्यूटर सिस्टम है और वो 4 ब्रांच में लास्ट वाली ब्रांच में है, ठीक है, तो लास्ट वाली ब्रांच तक यदि डेटा ट्रांसफर करना है तो कहीं ना कहीं स्पीड में अफेक्ट होता है, राइट। तो जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाएगी, जियोग्राफिकल एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे डेटा ट्रांसफर स्पीड भी कम होती जाएगी, ओके। सो केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जांपल्स ऑफ मैन। तो केबल टीवी, सभी के घरों में टीवी है, केबल टीवी नेटवर्क आपने देखा है ना, ओके, या जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लेते हैं इंटरनेट का, वो किसके एग्जांपल हुए, वो हुए मैन के एग्जांपल, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक सिटी है, सिटी के अंदर ये एक लैन है, ये दूसरा लैन है, तीसरा लैन है, 4 लैन है, ऐसे चारों लैन को मिलाया और कनेक्ट किया तो ये प्रॉपर एक क्या बन गया आपका, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब सिटी में अलग अलग जगह पर, अलग अलग सोसाइटी में छोटे छोटे लेन फॉर्म किए हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाए हुए हैं, उन सारे लोकल एरिया को एक्सटेंड किया गया, उन सारे लोकल एरिया को कनेक्ट किया गया तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फॉर्म हुआ, ओके। नाउ दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 to 100 किलोमीटर। तो कितनी रेंज तक हुआ, लेन देखा था हमने 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक, तो इसकी जो रेंज है वो अप टू कहां तक जा सकती है, 10 to 100 किलोमीटर तक ये कनेक्टेड हो सकता है। इसमें आप इसकी हम बोल सकते हैं कि रेंज हो सकती है, इतनी एरिया में, इतने एरिया में आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है, ये एक मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें हॉस्पिटल, किसी सिटी का फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस सब आपस में कनेक्टेड हैं, ओके। सारी जगह के सिस्टम्स, कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट को, नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। So sometimes many LANs are connected together to form a MAN. MAN को फॉर्म करने के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के लेंस को भी आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अब देखते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज WAN, है ना। वाइड एरिया मतलब जो पूरे कॉन्टिनेंट में, जियोग्राफिकली होल ग्लोब में जितने कंप्यूटर्स हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यदि आपस में कनेक्टेड है, दे शेयर द रिसोर्सेज, डेटा एंड एक्सचेंज फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन। सो क्या हुआ, ये वाइड एरिया नेटवर्क हुआ, जिसमें बहुत सारे लैन और मैन भी आपस में हो सकते हैं। तो अभी हमने लैन देखा एक शॉर्ट रेंज के लिए, बिल्डिंग, स्कूल के लिए, कोई कैंपस के लिए, मैन देखा हमने सिटी या टाउन के लिए। तो वैन क्या हुआ, वैन हुआ आपका कंट्री टू कंट्री कनेक्शन, कंट्री से कंट्री का जब इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, अदर लेंस एंड मेंस। ध्यान से देखो, कंप्यूटर्स को तो कनेक्ट करता है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी तो सब कनेक्ट होते ही है, लेकिन लेन भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं और मेन भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो विच आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ अ कंट्री और इन डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, ओके। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि लैन, अलग अलग तरीके के लैंस है, उसके अंदर भी फर्दर लैन है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, सब आपस में कनेक्टेड है, जिसने क्या फॉर्म किया है, वैन फॉर्म किया है, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, जो ग्लोबली सारी चीजों को कनेक्ट किया हुआ है। अ वैन कुड बी फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ लैन टू अदर लैंस विया वायर्ड और वायरलेस मीडिया। तो यहां भी आप वायर्ड और वायरलेस मीडिया दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ओके। So large business, educational and government organizations connect their different branches in different locations across the world through WAN. So जो large business होता है, जैसे सपोज किसी का बिजनेस यहाँ इंडिया में है, फॉरेन में भी है, ठीक है, यूएस में भी है, तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना, वहाँ के जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए जिस टाइप का नेटवर्क होगा वो होगा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वाइड एरिया नेटवर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है, डेटा ट्रांसफर जो स्पीड होती है, क्योंकि वाइड एरिया में नेटवर्क कनेक्टेड है तो स्पीड यहाँ पे हमें लेन मैन से कम मिलती है।
एरर डिटेक्शन का जो रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, यहां पर कम हो जाता है, क्योंकि वाइड रेंज में कंप्यूटर्स है तो आप इजीली, मतलब हम बोल सकते हैं इजी वे में एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कहां किस सर्वर में, किस वर्क स्टेशन में, किस कंप्यूटर में प्रॉब्लम है ना। बात समझ में आई? इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा इंटरनेट। तो जो इंटरनेट एंड वेब हमारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है इसी वीडियो पर कि इंटरनेट एक्चुअली कैसे बना। इंटरनेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हुए और उन नेटवर्क में कुछ लेन थे, कुछ मैन थे, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क थे, कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थे, उन सबको मिलाकर एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारा है इंटरनेट। सो इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये याद रखो, इंटरनेट क्या हुआ, ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज नेटवर्क का भी कनेक्शन क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। इट इज द लार्जेस्ट वन, इसे क्या बोलते हो आप, लार्जेस्ट वन के नाम से भी जानते हो, दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, मिलियंस ऑफ लैंड्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो ये अच्छे से समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है लैन मैन वेन के बारे में। होप ये तो बहुत बेसिक्स था, आपको सबको बहुत अच्छे से आता भी होगा, बट इन दैट केस एग्जाम में आता है तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि किन पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको इन तीनों टाइप ऑफ नेटवर्क को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं जिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आएगा लैन मैन वेन, इसका डेफिनेशन। दूसरे पॉइंट पे आपको लिखना है डेफिनेशन के बाद, है ना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन सभी की डेफिनेशन, इनकी रेंज में आपको स्पेसिफाई करना है इनका जियोग्राफिकल एरिया, फिर आप यहां पे स्पेसिफाई करोगे इनका डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर रेट। ओके, देन आफ्टर दैट आप यहां पे बता सकते हो कि एरर डिटेक्शन कैसा होगा। ठीक है, एक्सपेंसिव होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, क्या इसकी कॉस्ट होनी है यदि ये नेटवर्क हम फॉर्म करते हैं। सपोज मुझे मेरे घर में नेटवर्क फॉर्म करवाना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो कौन सा लैन मैन वेन हम किसका यूज करेंगे, ऑब्वियस लैन का यूज करेंगे। क्या कॉस्ट आनी है ना, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लैन एक्सपेंसिव नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, कम रेंज में होता है। ऐसे मेन की बात करें तो वो मॉडरेटली एक्सपेंसिव होता है, वेन की बात करें तो वो हाई एक्सपेंसिव होता है। ओके, और ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप किन नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करके इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो। ओके, सो इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको आंसर प्रिपेयर करके आना है, जस्ट बिकॉज यू आर इन 12th क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो अब डिस्कस कर लेते हैं हम इसका एक क्विक समरी कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, सो यदि एग्जाम में आता है कि डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वेन, तो आप क्या लिख कर आने वाले हो, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को, राइट। लैन मैन एंड वेन, पहले आप इनका फुल फॉर्म लिख सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। एरिया कवर्ड, कितना एरिया कवर होता है लैन में, फ्यू मीटर्स, कितने मीटर्स हमने देखे थे, 1 to 10 किलोमीटर्स रेडियस तक का एरिया इसमें कवर होता है। ठीक है, मैन में कितना एरिया कवर होता है, 100 किलोमीटर रेडियस तक का एरिया कवर होता है ना। ये आपका एक स्कूल, ऑफिस, कैंपस के लिए होता है, ये एक सिटी तक रेंज हम इसकी मान सकते हैं। वैन जो होता है वो एंटायर कंट्री, ग्लोब, कॉन्टिनेंट तक होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, जहां तक ग्लोब है, जितना आपका कॉन्टिनेंट है, वहां पे जितने कंप्यूटर्स हैं, लैन है, मैन है, मिलियंस ऑफ लैंडमैन से, वो सब कनेक्ट होके वैन बनाते, दैट इज इंटरनेट। ओके, अब इसका एग्जांपल यदि बोले लैन का तो ईथरनेट केबल हो गया, मैन का यदि एग्जांपल हम बोले तो वही आपका ईथरनेट केबल से ज्यादा की रेंज में जो यूज कर रहे हो आप, वायर्ड वाईफाई वगैरह, वो। वैन की बात करते हैं तो इंटरनेट आ जाता है, इसमें आप केबल टीवी नेटवर्क को लिख सकते हो। मैन में एग्जांपल क्या लिखोगे आप, केबल टीवी नेटवर्क। ओके, अब एरर रेट क्या होता है, इसका लोएस्ट होता है कि कम समय में आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो। मैन में एरर रेट क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम हो सकता है। ठीक है, और वेन का क्या होता है, हाईएस्ट होता है, यहाँ पे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आपने सुना होगा ना, कभी कभी सर्वर डाउन हो गया तो ठीक है, कोई वेबसाइट ही नहीं खुल रही, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं खुल रही, पूरा होल सर्वर डाउन हो गया, राइट। तो अब उसको डिटेक्ट करने में टाइम लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन रेट क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड, डेटा ट्रांसमिट करने की स्पीड, लेन में बहुत हाई स्पीड से डेटा बताया था मैंने, 1000 Mbps Gbps तक में डेटा ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पे मॉडरेट होती है, 100 Mbps Gbps तक हो सकती है, यहाँ पे लो स्पीड होती है। ओके, एज कंपेयर टू लैन एंड मैन। नेटवर्किंग कॉस्ट, अब आपको एक नेटवर्क फॉर्म करना है, लैन, मैन या वैन, तो उसकी कॉस्ट कितनी आनी है, ये इनएक्सपेंसिव होगा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्योंकि कम जगह पर है, कम केबल लगेगी। ठीक है, समझ में आया, कम सिस्टम्स होंगे।
इसकी मॉडरेटली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आप इसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि लेंस से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होना है, ज्यादा केबल यूज होना है, ये एक्सपेंसिव होता है। ओके, सो ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा वाइड एरिया नेटवर्क कवर हुआ है। तो ये पॉइंट्स यदि आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके आ सकते हो, डिफरेंस भी लिखकर आ सकते हो। सो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया। अब इन लेन मैन वेन में कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए किन डिवाइसेस का यूज किया जाता है। अब ये तो हमें पता है कि लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स का यूज आप कर रहे हो, इनको कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई का यूज करके कर सकते हो, केबल्स का यूज करके कर सकते हो, लेकिन इन कनेक्टिविटी के लिए भी नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेन मैन वेन फॉर्म करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं और उनका कैसे यूज किया जाता है, और वो कैसे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर, स्पीड और एरिया कवर्ड, ये जो हमने पॉइंट्स देखे, इनमें हेल्प करते हैं। राइट, सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यूट्यूब के साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हो इसको magnetbrains.com की वेबसाइट से भी। यहां सेलेक्ट कर लेना क्लास 12। जैसे क्लास 12 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की लिस्ट पे, जिसमें आप अपना सब्जेक्ट क्लास 12 आईपी सेलेक्ट कर लेना। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। वॉच नाउ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अपना पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट, जहां पे हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। ये लास्ट चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो आपको सारे वीडियोस, लेक्चर्स यहाँ मिल जाना है प्रैक्टिकल के साथ, जैसे आपकी बुक में टॉपिक वाइज अरेंज है। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहीं अवेलेबल मिलना है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, इस तरीके से आप वीडियो को प्ले कर सकते हो और डाउट सॉल्व कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए हिंदी मीडियम चैनल भी लेकर आया है, मतलब आपको इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के भी सभी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हो जाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हो जो आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो अब उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस। थैंक यू सो मच।